हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। आज मैं पेरोल का सेकंड इलस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एन आईटी कंपनी वाज यू टू प्रिपेयर अ पेरोल स्टेटमेंट फॉर देयर एम्प्लॉयज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट given below for the month of March 2020 in MS Excel using appropriate function and calculations। हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल दे रखी है, बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए दे रखा है, एचआरए, सीए, ईए, एमए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, आई टैक्स मतलब इनकम टैक्स एंड नेट सैलरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेम एंड बेसिक सैलरीज गिवन है। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे इस टोटल ऑफ बेसिक सैलरी बताया गया है। डियरलेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। हमें ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करना है एंड नेट सैलरी एंड दीज अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन के लिए। देखिए, हमें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैलकुलेट करना है तो इसे हाईलाइट बाद में हम कर देंगे। हमें डीए कैलकुलेट करना है 50% ऑफ बेसिक सैलरी अप टू 20,000 मीन्स जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 या उससे कम है उसे हमें डीए 50,000 देना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ रुपीज़ 3,000। डैट मीन्स हम मिनिमम उसे 3,000 तो देना ही है, चाहे उसकी 50% दिए 2,000 ही क्यों ना हो। जब भी हमें यहाँ पे मिनिमम बोलेगा तो हम मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम बोलेगा तो मिनिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसी के आगे इसने बोला है 40% हमें बताया गया है कि बेसिक सैलरी जिसका बेसिक सैलरी 20,000 से अबोव है उसे हमें डीए जो है 40% देना है बेसिक सैलरी का। इसकी जो कंडीशन है वो मैक्सिमम है 10,000, मतलब हम उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 ही दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एचआरए जो पे किया गया है वो 25% पे किया गया है बेसिक सैलरी का, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि वो मिनिमम 4,000 होना चाहिए। डैट मीन्स यहाँ पे अगर मिनिमम का फंक्शन है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। सी ए 10% है बेसिक सैलरी का, ई ए 20% है बेसिक सैलरी का, एम ए 10% है बेसिक सैलरी का, इसमें भी मिनिमम का कंडीशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई होगा। दो डिडक्शन दे रखे हैं हमें। कंट्रीब्यूट वो करता है 10% बेसिक एंड डीए इन पीएफ अकाउंट में, बेसिक प्लस डीए का 10% और इनकम टैक्स 30% ग्रॉस सैलरी का। तो आइए इसे करते हैं एमएक्स एक्सेल की वर्कशीट पे। इससे पहले हम यहाँ पे इस सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे मैनुअली एंटर करना ना पड़े। आप चाहे तो मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में बना के। हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। हम अपने एक्सेल सीट पे जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट आ चुका है सैलरी डिटेल का। अब ऊपर हम एक हेडिंग डाल देते हैं। ऊपर हम एक हेडिंग डाल देते हैं पेरोल स्टेटमेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरोल स्टेटमेंट। पेरोल स्टेटमेंट इसे हम कर देते हैं बोल्ड एंड इसकी लेंथ को हम थोड़ी साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसे फिट कर देते हैं। अब हमें डीए जो देना है वो हमने डिस्कस कर लिया किस बेसिस पे देना है। हम यहाँ पे जो डीए देंगे अगर उसकी बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो हम उसे बेसिक सैलरी का 40% और 10,000 में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये जो मिनिमम है वो देंगे। अदरवाइज़ हम इसे अगर बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा नहीं हुई तो हम उसे बेसिक सैलरी का 50,000 देंगे, 50% देंगे और 3,000 देंगे। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो देंगे। तो आइए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। डी ए जो हमारा होगा वो इक्वल्स टू, यहाँ पे इफ फंक्शन सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम। लॉजिकल वैल्यू में हम डाल देते हैं बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 20,000 के, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू वैल्यू में क्या आएगी हमारी, हम देख लेते हैं। ट्रू वैल्यू में हमारी मिनिमम होनी चाहिए बेसिक का 40% और 10,000। ये जो डिटेल है इसे हमने अपने शीट पे लेके आ गए हैं जिससे हमें इजी रहे। डीए जो है हमारा बेसिक सैलरी का, डीए जो है अगर बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन है। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इफ हमारा अगर बेसिक सैलरी से 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए तो बेसिक सैलरी
ग्रेटर देन 20,000 कॉमा द वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू में दे रखा है हमें वैल्यू मिनिमम इन दोनों का, तो हम यहाँ पे मिनिमम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे MIN बेसिक का 40% और 10,000, तो बेसिक सिलेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई 40% कॉमा 10,000, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे नाउ कॉमा। अब हम यहाँ से फॉल्स वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि मैक्सिमम है बेसिक का 50% और 3,000, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे बेसिक का मल्टीप्लाई 50% अदरवाइज 3,000, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। ये हमारा आ गया अमाउंट 10,000। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर देंगे ताकि ये हर एक पे अप्लाई हो जाए, ये हमने ड्रैग डाउन कर दिया ताकि ये फंक्शन हर एक पे अप्लाई हो जाए। अब आप देख सकते हैं 20,000 इसकी सैलरी है, जिसका बेसिक 10,000 आया है। यहाँ पे इसने बोला था बेसिक अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो ये इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसकी फॉल्स वैल्यू लेंगे। तो इसने बोला था बेसिक सैलरी का 50,000 और 3,000 में से जो मैक्सिमम होगा, तो आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी 20,000 का 50% 10,000 होता है, और 10,000 और 3,000 में मैक्सिमम 10,000 है, तो इसने 10,000 ऑटोमेटिकली ले लिया। सेम अब फॉर्मूला हर एक पे अप्लाई हो जाएगा ड्रैग डाउन करने से। नाउ हमें HRA कैलकुलेट करना है, तो HRA के लिए हमें बोला गया था, नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं। HRA के लिए बोला गया था 20% बेसिक सैलरी का सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट 4,000 होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू मैक्सिमम बेसिक का 25%, दैट मीन्स बेसिक सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 25% और कॉमा, या फिर हमें 4,000 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी वही हमने लिए है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ ड्रैग डाउन डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली हर एक पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमने पहले से भी यही फॉर्मूला लगा रखा है। CA क्या है हमारा, तो CA हमारा था 10% बेसिक सैलरी का, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10%, एंटर। नाउ इसे ड्रैग डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो प्लस का साइन जब बन जाए तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो सभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमारा था 20% बेसिक सैलरी का, तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई 20%, एंटर। इसमें भी डबल क्लिक कर दीजिए। एम ए यहाँ पे दे रखा है देखिए 10% बेसिक का मिनिमम 2,000 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एम ए ऑलरेडी लिखा है, मिनिमम जब बोले तो मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो इक्वल्स टू मैक्सिमम बेसिक का मल्टीप्लाई 10% कॉमा 2,000 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे भी डबल क्लिक कर देते हैं हम, सभी पे अप्लाई हो जाएगा ये। ग्रॉस सैलरी जो कि हमारे इन सभी का क्या होगा, सम होगा, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे और सम डालेंगे। सम फंक्शन सिलेक्ट करके हम यहाँ से बेसिक सैलरी से लेकर MA तक का ड्रैग डाउन कर लेंगे और एंटर दबा देंगे। ये आ गया हमारा पूरा सम। इसकी ग्रॉस सैलरी 43,000 हो चुकी है। डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सब पे आ गया। PF के लिए डिटेल दे रखी थी इसका PF जो है वो 10% है बेसिक प्लस DA का, तो हम यहाँ पे PF में लिखेंगे इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस DA ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10%, एंटर। तो 10% आ गया बेसिक प्लस DA का 10%, इसे ड्रैग डाउन कर देंगे, सब पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग गया। नाउ इनकम टैक्स जो है वो 30% है ग्रॉस सैलरी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 30%, एंटर। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, वेट करेंगे हम।
आ गया, डबल क्लिक। नेट सैलरी हमारी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी में से हमारी जो डिडक्शन है, डिडक्शन हमारी पीएफ और आईटी दो है, तो हम यहाँ इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस करेंगे पीएफ माइनस करेंगे इनकम टैक्स, तो हमारा इक्वल आ गया नेट सैलरी। डबल क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ इसका टोटल निकाल देते हैं हम। इसका टोटल के लिए सिंपल एक तरीका है हमारे पास, हम यहाँ पे ऑटो सम पे भी जा सकते हैं, इक्वल टू सम के जगह। इसने ऑटोमेटिकली ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर ली जिसका हमें सम चाहिए, हम एंटर दबा देंगे एंड राइट साइड को इस बार हम क्या करेंगे, ड्रैग डाउन कर देंगे, तो इस सभी की पूरी प्रॉपर वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चाहे तो आप इसे भी टेबल में बंद कर सकते हैं, बॉक्स में। हमने इसे बॉक्स में बंद कर दिया। नाउ इसे हम कलर से फिक्स कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अलग सा लगे। ये हमारा टोटल है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के कॉलम को और नेट सैलरी के कॉलम को हम कलर कर देंगे ताकि वो हाईलाइट हो। हमने ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट कर लिया, नेट सैलरी एंड हमने ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट कर लिया। अब इसे कलर कर देते हैं हम, जो भी आपको, मैंने इससे कलर कर दिया। नाउ नेट सैलरी सिलेक्ट कर लिया, नेट सैलरी को अब इससे कलर कर दिया। बाकी की जो फंक्शन है उसे आप कलर करना चाहे तो अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। मैं इस पूरे ड्रॉ को अलग दे देता हूँ कलर, बाकी के वैल्यू को अलग कलर दे दो। बाकी की वैल्यू के लिए हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पेरोल का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पेरोल स्टेटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। और आपको वीडियो में कुछ भी कमी हो या आप कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।